दोस्तों अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नए हो दोस्तों, विजडम आशीष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले चीज दोस्तों, सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के क्या बदलाव हुआ है, कितने नंबर पर अब आप जो है पास हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों कैसे मिलेगा, जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उन्होंने फर्स्ट बार जो है अप्लाई किया है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इससे पहले का भी एग्ज़ाम दिया, यानी जुलाई का भी दिया है। बहुत से अभ्यर्थियों का फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, बार बार वो एग्ज़ाम दे रहे हैं बट क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्या रीज़न है, कैसे आपको क्या चीज़ें किस तरह से तैयारी करनी है कि आप कम टाइम में जो है ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के जो इनके ऑफिशियल नोटिस में नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया गया है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट। तो बाकी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को लेकर के भी काफ़ी अभ्यर्थियों के डाउट बने हुए थे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जिनका मार्क्स जो है इस बार यानी सीटेट दिसंबर 2024 जो आप देने चाह रहे हैं, इसमें देख सकते हैं क्या है। एज पर एनसीटी नोटिफिकेशन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है, अ पर्सन हु स्कोर्ड 60% और मोर इन द टेट एग्जाम विल बी कंसीडर्ड एज टेट पास। यहाँ पे जो एनसीटी अधिसूचना संख्या जो यहाँ पे दिया गया है, इसके अनुसार टेट परीक्षा में जो है आपका 60% या उससे अधिक अंक लाना या फिर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जो है सीटेट उत्तीर्ण माना जाएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही पॉइंट ए पे जो दिया गया है, स्कूल मैनेजमेंट्स, गवर्नमेंट लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड एंड unaided may consider giving concessions to person belonging to SC, ST, OBC, differently abled person, etc. in accordance विथ देयर एक्सीडेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। यहाँ पे फर्स्ट पे जो दिया गया है, आप इसको समझिएगा कि स्कूल प्रबंधन जो सरकारी स्थानीय निकाय है, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त है, अपनी मौजूदा आरक्षण जो है नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों आदि को जो है रियायत देने पर विचार कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो जनरल का है, अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं या पहले दे चुके होंगे तो आपको पता होगा, या फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो यहाँ पे जान लीजिए जनरल का जो होता है वो 60%, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। सीटेट की तरफ से यही है कि अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप अगर 60% लाते हैं यानी 90 प्लस नंबर लाते हैं, जैसा कि 150 आपका क्वेश्चन रहता है, 150 नंबर का होता है, तो इसमें अगर आप 90 प्लस नंबर लाते हैं तभी जो है आप यहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे। बट इनकी तरफ से ये भी बोला गया है कि अगर जो है रिजर्वेशन आपके स्टेट वाइज ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है, जैसा कि जनरल को सभी के लिए बराबर है, यानी इनको 90 प्लस होना चाहिए, 60% होना चाहिए। बट अगर आप जैसा कि यहाँ पे दिया गया है SC, ST, OBC, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, तो यहाँ पे इनके लिए 55% है। यानी अगर आप 82 प्लस ला रहे हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, तो आपके लिए यहाँ पे 82 पर ही जो है आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना, और ये हर स्टेट का अलग अलग है। आपके स्टेट में जितना होगा, चाहे आप जैसे यूपी की हम बात कर लें, यूपी में यही है कि अगर आप जनरल हैं तो आपका 90 प्लस होना चाहिए, अगर आप OBC, SC, ST से हैं तो आपका 82 प्लस होना चाहिए। वहीं बिहार में जो है कुछ अलग है, जो SC, ST हैं उनका कहीं 75 प्लस पर भी देखने को मिल जाता है क्वालिफाइंग। ये सारी चीज़ें हैं। जो बिहार की जनरल फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी रिजर्वेशन मिला है, तो वो भी 82 प्लस अगर है, उनका 55% है, तो तब भी वो जो है बिहार में अगर कोई वैकेंसी आ रही तो उसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकती हैं पूरी तरह से। मगर अदर स्टेट वाले नहीं कर सकते क्योंकि उनको 90 प्लस होना चाहिए। तो ये रिजर्वेशन हर स्टेट का अलग अलग होता है। यहाँ पे देख सकते हैं बी पॉइंट पे जो दिया गया है वो है शुड give weightage to the CTET scores in the recruitment process. However, qualifying the CTET would not confirm a right on any person for employment as it is only one of the eligibility criteria of appointment. यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो भर्ती प्रक्रिया में सीटेट अंकों को महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि सीटेट जो है उत्तीर्ण करने से किसी भी व्यक्ति को भर्ती या फिर रोजगार का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों में से केवल एक है। यानी ये एक जो सीटेट है वो एक पात्रता परीक्षा है। इसको अगर आप क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो आपको जॉब तो मिल नहीं जाएगी, इसे तो आप क्वालिफाई, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसके बाद
तो आपको एग्ज़ाम देना ही है। कोई भी भर्ती आ रही है टीचिंग से रिलेटेड, जैसा कि आप बिहार में देख सकते हैं, बिहार में आपका TRE 1, 2, 3, 1.0, 2.0, 3.0 हुआ है और 4.0 भी अब होने वाला है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी होगी। आपके सामने बहुत सारे चांस हैं। DSSB भी आपको जल्द देखने को मिलेगा, KVS है, NVS है, और अगर यूपी में देखें तो सुपर टेट है। तो ये सारे एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे तभी ये सारी चीज़ें आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और टेट जो होता है, जैसे अभी यूपी में यूपी टेट है, बिहार में बी टेट है, तो अगर आप उस स्टेट को क्वालिफाई करते हैं तो आप उसी स्टेट के लिए होंगे। बाहर किसी स्टेट में कोई वैकेंसी आ रही है, सेंट्रल की कोई वैकेंसी आ रही है, तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप सीटेट कर रखे हैं तो वहाँ पे आप अपने स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल की कोई वैकेंसी आ गई है तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो